हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकी रियल। सो आज का टॉपिक है, आप रिलेशनशिप में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, जैसा भी आपका रिलेशनशिप है, सिंगल्स के लिए नहीं है, ठीक है। जो रिलेशनशिप में है और थे उनके लिए है। तो क्या जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है, इनके साथ आपका रिलेशनशिप या फिर फ्यूचर है क्या, तो ये चीज़ें हम चेक करेंगे। ओके। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। और अगर बिल्कुल रेजोनेट नहीं होता है आपसे, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके। सो पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, ओपन माइंड रखिए, एंड जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए, और इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा। ओके। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या है फ्यूचर इस पर्सन के साथ आपका? 8 of Pentacles, Seven of Pentacles, Two of Swords, Four of Swords, King of Pentacles, Four of Pentacles, the Wheel of Fortune, Eight of Swords, Ten of Wands, the Moon। चलिए देखते हैं। ये जो पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा कहना चाहिए सीरियस टाइप के दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन रिलेशनशिप में ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे हैं, या फिर कहना चाहिए कि एफ़र्ट्स डालना नहीं चाह रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि रिलेशनशिप सही नहीं है, चीज़ें यहाँ पे लाइक हो सकता है उन्हें लग रहा हो इमोशनली सपोर्ट ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने फाइनेंस पे ज़्यादा फोकस है, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस है, इस वजह से आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इस टाइप की एनर्जीज दिख रही है इनकी। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, इन्हें पता नहीं, ये रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है कि डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं एक दूसरे के ऊपर, कहना चाहिए। कुछ लोग तो यहाँ सेल्फ डाउट ही कर रहे हैं, कुछ लोगों को एक दूसरे पे डाउट है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिल्कुल नहीं लेना चाह रहे रिलेशनशिप की कुछ लोग यहाँ पे। एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, नेगेटिविटी है एक दूसरे के लिए, लाइक फ्यूचर नहीं चाहते हैं कुछ लोग यहाँ पे, क्लियर है। और कुछ लोग चाहते भी हैं फ्यूचर, बट बहुत स्लो एक्शन लेते हैं, बहुत स्लो, लाइक कॉल करना नहीं करना, लाइक जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है बात हो गई, नहीं हुई तो कोई बात नहीं है, लाइक वैसा दिख रहा है। एंड यहाँ पे काफ़ी लोग तो ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में कि एफ़र्ट्स ले रखें, दें या नहीं दें, रिलेशनशिप रखें या नहीं रखें, कुछ इस टाइप की एनर्जी, इसलिए वो थोड़ा सा लेस कांटेक्ट में आ चुके हो आप लोग। और जो नो कांटेक्ट वाले हैं, वो तो यहाँ पे दिख रहा है कि सारी चीज़ें उनके साइड से वैसी हो गई कि आपको ब्लेम कर दिया हर चीज़ के लिए, कि आपकी वजह से ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, टाइम नहीं दे पा रहे, करियर अच्छा नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ें दिख रही हैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, तो लाइक क्लियरली नो कांटेक्ट है, और वहाँ पे ये कह दिया गया कि आपकी वजह से सब ख़राब हो रहा है, ब्लेम कर दिया डायरेक्ट आपके ऊपर। वो चीज़ें हैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं। थर्ड पार्टी है, ठीक है, द मून थर्ड पार्टी दिख रही है। अब थर्ड पार्टी में फैमिली आ सकती है, करियर आ सकता है, फ्रेंड्स आ सकते हैं,
ऐसा ज़रूरी नहीं कि लड़की ही हो, ओके, बट ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे क्लियर। इस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर बिल्कुल नो कांटेक्ट में आ गए हैं, या लेस कांटेक्ट भी है तो वो कहना चाहिए दूसरी जगह ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, इस वजह से आपके साथ कंटिन्यू नहीं है। एंड कुछ लोग जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, बातें हो रही है, नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट ऐसा कुछ नहीं है, साथ में है, तो वहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्लो चल रही हैं चीज़ें, एक दूसरे के लिए धीरे धीरे एक दूसरे को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, डाउट्स कन्फ्यूज़न क्लियर कर रहे हैं एक दूसरे के, बट एनर्जी डिले है। सीरियस कमिटमेंट के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि ये पर्सन अभी सोच समझ के डिसीज़न लेने वाले हैं, तो ये आप लोगों को जल्दी कमिटमेंट नहीं देंगे, टाइम लगेगा वहाँ पे। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए कार्मिक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक रिलेशनशिप है कुछ लोगों का यहाँ पे, जो सिर्फ लेसन के लिए है, आप लोगों को कुछ सिखा के जाएगा। एंड ये चेंजेस सडन हुए होंगे कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे नो कांटेक्ट हो गया होगा बिकॉज वो कार्मिक है, और कुछ लोगों की लेस हो सकता है, लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप वो फील आ रहा होगा कि वहाँ पे आप कितने एफर्ट्स ले लो वो जम ही नहीं रहा है, सामने वाले को मना ही नहीं पा रहे हो, चीज़ें ही नहीं हो पा रही हैं सही से। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ कार्मिक दिख रहा है, चेंजेस होंगे, लेकिन आप सोच सकते हैं कि बहुत वैसे पॉजिटिव कहना चाहिए, पॉजिटिव तब होंगे जब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिया जाएगा। यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून चेंजेस भी लेके आता है आपकी लाइफ में, सडन आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आने लग जाएंगे, बट यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है आप दोनों को। अगर आप लोग क्लियर करना चाहते हैं कि कार्मिक नहीं है और कार्मिक है, तो आप एफ़र्ट्स लेके देखिए, अगर वहाँ से कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपकी तरफ आते हैं तो ये कार्मिक नहीं होगा, बट अगर वहाँ पे कोई सीन नहीं है, सिर्फ नेगेटिविटी या फिर सैडनेस या फिर अपसेट वाला चीज़ें हो रही है, आपको डिप्रेशन में जा रहे हो, तो वहाँ से आप फील कर सकते हो कि आप कार्मिक है। बट वही क्या एफर्ट्स देना जानना तो पड़ेगा, कार्मिक भी होगा, टाइम तो देना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए तो फ्यूचर है और कुछ लोगों के लिए तो थर्ड पार्टी है, तो वहाँ पे फ्यूचर नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं जहाँ थर्ड पार्टी है वहाँ कोई फ्यूचर है या नहीं। द टावर, नो, वहाँ फ्यूचर नहीं है। जहाँ थर्ड पार्टी है वहाँ पे आप लोग का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। द टावर, बल्कि आप कॉल करेंगे या फिर उनके लाइफ में वापस आएंगे तो वहाँ पे और झगड़े और प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, वैसी एनर्जीज़ हैं। एंड कार्मिक है, तो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर कार्मिक है या नहीं, पहले तो हम ये देखते हैं। कुछ लोगों के लिए कार्मिक है तो क्या चीज़ें हो सकती हैं। द वर्ल्ड, यस, आप लोगों को कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी आ रही है। ठीक है, द वर्ल्ड, अपने आप पे फोकस करिए, अपनी लाइफ पे फोकस करिए, प्रेजेंट पे, एंड फ्यूचर के लिए सोचिए। ये कार्मिक की रिलेशनशिप है कुछ लोगों के लिए। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, अपने साइड से भी उनके साइड से भी ज़्यादा एफर्ट्स लेके ही ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर कार्मिक नहीं है तो। बट ये जानना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा इस पर्सन को। ओके, ये जानने के लिए। एंड देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अभी रेडी नहीं है, फ्यूचर में रेडी हो सकते हैं आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए। अभी यहाँ पे वो रेडी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यस, स्लोली धीरे धीरे वो वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, तो ये पर्सन तब आगे फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे। सेल्फ डाउट क्यों है, क्या है, ये देख लेते हैं। डाउट्स वगैरह या कन्फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि ये पर्सन्स और भी ऑप्शंस या फिर सीरियस नहीं है आपको लेके, चाहते हैं और लोगों को जानना और जगह एक्सप्लोर करना, वो चीज़ें दिख रही हैं, और लोगों को समझना, इसलिए अभी एकदम से आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके लिए सीरियस नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। डिले क्यों है, 4 ऑफ कप्स,
इमोशंस के कारण, इमोशनली बैलेंस या इमोशनली इतने इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, इमोशनली कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, इसलिए यहाँ पे डिले है। एनर्जीज जल्दी जल्दी एक्शन नहीं ले रहे हैं ये पर्सन। एंड देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। उन्हें लगता है कि आप उनके लिए सही इंसान नहीं हो, कुछ लोगों के लिए, इस वजह से वो किसी और की तरफ जा रहे हैं या फिर सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है, सैडनेस दिखाई दे रहा है। सोच समझ के ही आपकी तरफ आएंगे कुछ लोगों के लिए। ये पर्सन जो आपके हैं ये बहुत ज़्यादा, मतलब अभी लेस कांटेक्ट हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत तो है, बट सोच समझ के आपकी तरफ आएंगे। एंड यस, फ्यूचर है, सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे अभी करियर पे फोकस किया जा रहा है, इसलिए लेस कांटेक्ट दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ कप्स, पेंटिकल्स, सॉरी, एंड ये भी पेंटिकल है, ये भी पेंटिकल है। 4 और 5 पेंटिकल्स। यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन बिल्कुल एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, लेस कांटेक्ट में है आप लोग या नो कांटेक्ट में है, उनकी तरफ से कोई ज़ीरो साइन है, कुछ भी साइन नहीं आ रहा है, कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, कोई हलचल या फिर कोई मैसेज कॉल्स या फिर कुछ भी बात नहीं हो रही है, बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को। तो ये नो है, क्लियरली नो है। एंड करियर सेट करने के बाद क्या ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे? यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 6 वॉन्ड्स। ये पर्सन करियर सेट होने के बाद आपकी तरफ आएंगे, लेकिन उसके लिए वही है, टाइम लगेगा थोड़ा। तो 6 to 8 मंथ्स की एनर्जीज़ है। उसके बाद आपका लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट ठीक हो जाएगा, रिलेशनशिप थोड़ा सा और डीप होगा, स्ट्रॉन्ग होगा आगे जाके। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। द हायरोफेंट। थोड़ा सा कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन क्लियर करिएगा, ठीक है, जो आपके मन की बातें हैं वो क्लियर बोलिए। 3 ऑफ कप्स। थोड़ा सा बाहर जाइए, फ्रेंड्स से मिलिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए चीज़ें करिए। द हर्मिट। सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है कुछ लोगों को। अपने आप को हील करिए, ये पर्सन खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। 5 ऑफ सॉर्ड्स। धोखे की एनर्जी भी है, लाइक आपको या आपके पर्सन को लगता है कि, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने किसी को धोखा दिया है, उनके लिए ये कार्ड्स है, लाइक जहाँ पे थर्ड पार्टी था और चीज़ें ख़राब थी, तो वो जो धोखे की एनर्जी है वहाँ से आप लोग अभी तक निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये कार्ड इसलिए आया है कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कहना चाहिए वो फील, मतलब प्यार है उस पर्सन से, उस पर्सन के बिना रह नहीं पा रहे हैं, बट धोखे की एनर्जी जो है उसकी वजह से, मतलब जो धोखा मिला है उसकी वजह से उनको अपना भी नहीं पा रहे हैं, भूल भी नहीं पा रहे, अपना भी नहीं पा रहे। 6 ऑफ कप्स। आपको एक बार अपने पर्सन से इमोशनली बात करने की ज़रूरत है। एक बार बात करके देखिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी वहाँ पे इमोशनली। एंड आफ्टर 6 वीक्स के बाद करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। जल्दबाजी में एक्शन लेना वो भी गलत हो जाता है। चलिए एंजल्स के गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव कर रहे हैं सारी चीज़ों पे, मैनिफेस्ट पे, अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं आपको लगता है कि डिवाइन देंगे, तो यस, पीसफुल रिसोल्यूशन आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। रिकवरी, इमोशनली रिकवरी हो सकती है यहाँ लोगों के लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं।
यू आर रेडी, काफ़ी लोग रेडी हैं एक्शन लेने के लिए, अपने पर्सन से बात करने के लिए, रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए। डोंट स्टॉप, अपने आप को स्टॉप मत करिए, कंटिन्यू चलिए जैसा चल रहा है रिलेशनशिप, ठीक है। बस कम्युनिकेट क्लियर करिएगा। नॉट द राइट टाइम। अभी बोला था ना एक्शन लेने के लिए किसी को कि 6 वीक्स के बाद लीजिएगा, तो वही अभी क्लियरली नो है, लाइक आपको अभी नहीं लेना है एक्शन, ठीक है। थोड़ा वेट करिए, पेशेंस रखिए, देन फिर आपको लगेगा कि यस आपके इंट्यूशंस बता देंगे, तब आप एक्शन लीजिएगा। डिवाइन गाइडेंस देखते हैं, मूनोलॉजी से देखते हैं और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या चेंजेस हो सकते हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। थर्ड पार्टी जहाँ पे थी बिल्कुल नो कांटेक्ट है, किसी ने किसी के हाथ से कुछ सुनाई नहीं दिया है कभी, है ना, उस पर्सन ने दोबारा कभी बात ही नहीं करी है, तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला आप लोगों को। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, यही है कि बाहर जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, फ्रेंड से मिलिए। नेगेटिविटी डिप्रेशन में रह के भी चेंजेस नहीं आ सकते, ठीक है। एंड एक पर्सन के पीछे पड़ने से भी चेंजेस नहीं आएंगे, इसलिए डिवाइन पे फेथ रखिए। यू आर गुड इनफ। देख लीजिए आप काफ़ी अच्छे हैं। अगर कोई आपको ब्लेम कर रहा है, कोई आपको नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं, नहीं मानना है आपको, उस पर्सन को हटाना है अपनी लाइफ से, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखना है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आ चुका है आपका कमिटमेंट, आपका रिलेशनशिप टेस्ट हो रहा है डिवाइन के थ्रू, इसलिए नो कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट हो सकता है, या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके, पेशेंस रखिए और अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करिए। ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। कुछ लोगों के लिए यहाँ क्लियरली रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है, उनके साथ उनके पार्टनर का फ्यूचर है ही नहीं, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा टॉक्सिक है, या फिर थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, या फिर इस पर्सन से बहुत टाइम से कुछ नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए कि वहाँ कुछ नहीं है आपके लिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि इम्पॉसिबल पे बिलीव करिए, चीज़ें चेंज होती हैं। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। टाइम दीजिए, अब आप एफर्ट्स लीजिए, आप टाइम दीजिए, आप एक्शन लीजिए, आपको क्लियर आंसर्स मिलने लग जाएंगे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आ गया कार्ड, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। लास्ट है, इमोशंस आर रनिंग हाई। आपके इमोशंस, वाह, उसके बाद था अ रोमांटिक साइकिल बिगिंस। यस, सरेंडर टू द डिवाइन। वाह, तो ये चीज़ें हैं आपकी तरफ आ रही हैं। न्यू साइकिल, रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी ही। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिले दिख रहा है, बट यस, ये पर्सन के साथ कुछ लोग, मैं जैसे जैसे आपको बताया है, अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हैं तो बस वैसे ही, किसी का फ्यूचर है, किसी का नहीं है। ओके, वैसे भी ये कलेक्टिव रीडिंग है, जो रेजोनेट होता है आप वही लीजिए, बाकी छोड़ दीजिएगा। और कुछ भी रेजोनेट नहीं हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, बस आपको एक काम करना है, डिवाइन पे सरेंडर करना है सारी सिचुएशन। पर्सन के लिए जो भी फीलिंग्स है वो भी लाइक कहना चाहिए कि आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। एंड ये पर्सन आप कुछ लोगों के लिए ना जिनकी तरफ आ रहे हैं, तो यस, वहाँ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं आपको। डिवाइन आपको वहाँ पे कुछ साइंस वगैरह देंगे। ओके, चलिए, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है या फिर रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्लेम कर लीजिएगा। ओके, एंड फिर भी कोई डाउट है, कुछ चीज़ें शेयर करनी है तो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। ओके, आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, सेम नेम से है। ओके, जब भी आपको लगे कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, आपको गाइडेंस दूँगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको सिर्फ ऐसे पॉजिटिव रहना है, ठीक है। नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव कीजिएगा एंड मैनिफेस्ट कंटिन्यू करिए। ये जो पर्सन है, आप इनमें चेंजेस देखने लग जाएंगे, ठीक है। एंड जहाँ पे नो आया है जिन लोगों के लिए, तो उनके लिए कोई अच्छा पर्सन, कोई न्यू पर्सन ज़रूर आएगा। बस आप मैनिफेस्ट करिए अपनी सोलमेट को, डिवाइन आपको अच्छे से अच्छा पार्टनर देंगे। ओके, चलिए, तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।